हेलो एवरीवन। हम लोग रीजनिंग का सेशन डिस्कस कर रहे थे। एसबीआई पीओ प्री 2019 में रीजनिंग सेक्शन के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसका फर्स्ट पार्ट यानी पहला जो वीडियो है मैंने अपलोड किया था, 1 से लेकर 11 तक के जो क्वेश्चंस थे वो मैंने डिस्कस किया था पार्ट 1 में। अब देखिए आज का जो सेशन है ये पार्ट 2 का है। जो 35 क्वेश्चन पूछे गए थे एसबीआई पीओ प्री 2019 में रीजनिंग सेक्शन से, तो आउट ऑफ 35 मैंने अप्रोक्स 30 क्वेश्चन मैं कलेक्शन लेकर आया हूं और उन 30 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने 1 to 11 का डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो आज 12 नंबर से हम लोग फिर डिस्कस करते हैं। तो 12 to 15 का जो इन्फॉर्मेशन है वो सिलोजिज्म का है, सिलॉक्स का है। देखिए स्टेटमेंट आपको दिखाई देता होगा, मैंने पहले से डायग्राम बना दिया है ताकि बस डायग्राम देखकर डिक्टेट कर लूं ताकि टाइम ज्यादा ना लगे और हम लोग ज्यादा डिस्कस कर लें। देखिए स्टेटमेंट है ओनली अ फ्यू टीचर्स आर मेल, ओनली अ फ्यू टीचर आर मेल। यदि लिखा रहता कि फ्यू टीचर्स आर मेल, उसका मतलब हो जाता कि सम टीचर्स आर मेल, ठीक है ना। अ फ्यू टीचर्स आर मेल लिखा रहता तब भी हो जाता सम टीचर्स आर मेल, लेकिन लिखा है ओनली ओनली अ फ्यू टीचर्स आर मेल, केवल कुछ ही टीचर मेल हैं, बाकी टीचर मेल हो ही नहीं सकते हैं। तो टीचर का कुछ पार्ट मेल है और टीचर का जो बाकी पार्ट है वो एरो देकर मैंने क्रॉस कर दिया है कि बाकी पार्ट टीचर नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इसके बाद है अ फ्यू मेल्स आर बॉयज, मेल का कुछ पार्ट बॉय है, मेल का कुछ पार्ट बॉय है, ठीक है। कंक्लूजन देखिए ऑल टीचर्स बीइंग मेल इज अ पॉसिबिलिटी, सभी टीचर के मेल होने की संभावना है। तो जब टीचर का केवल कुछ ही पार्ट मेल है तो बाकी सभी टीचर कैसे मेल हो सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉसिबल ही नहीं है, तो फर्स्ट मैंने रॉन्ग कर दिया है। सेकंड देखिए ऑल टीचर्स बीइंग बॉयज इज अ पॉसिबिलिटी, सभी टीचर के बॉय होने की संभावना है, मतलब सभी टीचर जो है वो बॉय के एरिया में आ सकता है, ऐसी संभावना है। तो मेल का कुछ पार्ट बॉय है, ठीक है, मेल का कुछ पार्ट बॉय है। तो मैं चाहूंगा तो इसका डायग्राम, तो मेल का कुछ पार्ट बॉय है बोला है, तो हम लोग चाहेंगे तो टीचर के ऊपर से, यहां देखिए टीचर के ऊपर से एक सर्कल बना सकते हैं बॉय का, ठीक है ना। टीचर के ऊपर से यदि बॉय को ले लेंगे तो बॉय का कुछ पार्ट तो मेल में टच हो जाएगा और जितने टीचर है वो बॉय के अंदर भी आ जाएंगे। हम लोग चाहेंगे तो वैसा डायग्राम बना सकते हैं। तो ऑल टीचर्स बीइंग बॉयज इज अ पॉसिबिलिटी, तो सेकंड कंक्लूजन करेक्ट होगा। तो ओनली 2 फॉलोज होगा, ठीक है ना। 12 नंबर हो गया, 13 नंबर देख लेते हैं। 13 नंबर आप देख सकते हैं, 13 नंबर है स्टेटमेंट क्या है, देखिए ऑल कार्स आर टॉयज, तो जितने कार हैं सभी टॉय के अंदर है, सही है, डायग्राम ठीक बना है। सम टॉयज आर लैंप, टॉय का कुछ पार्ट लैंप है, बहुत अच्छा डायग्राम बना है। इसके बाद है ओनली लैंप आर ट्रेन, तो ओनली लैंप आर ट्रेन का मैंने क्या बताया था कि जब ओनली रहेगा तो पीछे से ऑल बोलना है, इधर से बैक साइड से ऑल बोलेंगे, ऑल ट्रेन आर लैंप, ऑल ट्रेन आर लैंप, जितने ट्रेन है, देखिए टी आर मैंने लिखा है ना वो ट्रेन है, ऑल ट्रेन आर लैंप, ठीक है ना। लेकिन याद रखना है ओनली के केस में जब ओनली लैंप आर ट्रेन बोला जाएगा, ठीक है ना, तो ट्रेन ही केवल लैंप है, इसका मीनिंग हो जाएगा कि ट्रेन ही केवल लैंप है, ठीक है ना, ट्रेन ही केवल लैंप है, ठीक है। तो तो सभी ट्रेन लैंप के अंदर आ जाएंगे, तो ट्रेन जो है बाकी जितने भी एलिमेंट्स है वो किसी और से टच नहीं हो सकता है लैंप को छोड़कर। इसका मैंने पहले भी ऐसा वीडियो बनाया था तो आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर ओनली का केस में पीछे से ऑल कीजिएगा और जो भी एलिमेंट अंदर में रहेगा, ठीक है, ऑल ट्रेन, तो वो ट्रेन बाकी एलिमेंट से टच नहीं हो सकता है। तो कंक्लूजन है ओनली अ फ्यू कार्स आर लैंप, ओनली अ फ्यू कार आर लैंप, कार का केवल कुछ ही पार्ट लैंप है। तो वैसा कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता है क्योंकि कार और लैंप ये तो इनडायरेक्ट रिलेशन है उनके बीच में, तो वो कांट से वाला कंक्लूजन होगा। तो फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है सम कार्स आर नॉट ट्रेन, कार का कुछ पार्ट ट्रेन नहीं है, कार का कुछ पार्ट ट्रेन नहीं है। तो देखिए ट्रेन का बाकी किसी भी एलिमेंट से रिलेशन नहीं हो सकता है, तो नो का रिलेशन होगा, तो नो का रिलेशन होगा तो सम नोट भी होगा। हम जानते हैं कि नो यदि स्टेटमेंट है तो इसका सम नोट भी होता है। कौन से स्टेटमेंट का कितना कंफर्म कंक्लूजन होगा और किस स्टेटमेंट का कितना पॉसिबिलिटी कंक्लूजन होगा, मैंने उसका भी वीडियो अपलोड किया है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। सिलोजिज्म का होल पूरा थ्योरी, ठीक है, उसका मैंने वीडियो डाला है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड कंक्लूजन करेक्ट हो जाएगा, ओनली 2 फॉलोज होगा। चलिए 14 नंबर देखते हैं। और स्टूडेंट्स ओनली लैंप आर ट्रेन जो है, तो इसका मतलब इसका मीनिंग देख सकते हैं, तो मीनिंग इसका निकलेगा कि ट्रेन केवल लैंप है, ट्रेन केवल लैंप है और कुछ नहीं है, ट्रेन जो है केवल लैंप ही है, केवल उसका रिलेशन लैंप के साथ ही है, बाकी कोई भी एरिया में ट्रेन नहीं टच हो सकता है, ठीक है ना, ये मीनिंग लीजिएगा, ठीक है।
14 नंबर देखिए, ऑल टेलीग्राम आर स्टाम्प, जितने टेलीग्राम है सब स्टैम्प है, सही है। ऑल मोबाइल, सेकंड है ऑल मोबाइल आर टेलीग्राम, जितने मोबाइल है सब टेलीग्राम है, तो मैंने एम लिखा है, तो जितने मोबाइल है वो टेलीग्राम के अंदर है, ठीक है। ये तो इजी था। तो चलिए अब कंक्लूजन देखते हैं। ओनली अ फ्यू टेलीग्राम आर मोबाइल, ओनली अ फ्यू टेलीग्राम आर मोबाइल। यदि कंक्लूजन रहता ना कि अ फ्यू टेलीग्राम आर मोबाइल या फिर फ्यू टेलीग्राम आर मोबाइल, फ्यू मतलब सम होता है, तो फ्यू टेलीग्राम आर मोबाइल रहता ना तो वो करेक्ट हो जाता, फ्यू टेलीग्राम आर मोबाइल, क्योंकि ऑल का कंक्लूजन सम भी होता है, ऑल ए आर बी का ऑल ए आर बी, सम ए आर बी और सम बी आर ए होता है। तो ऑल मोबाइल आर टेलीग्राम का कंक्लूजन ऑल मोबाइल आर टेलीग्राम, सम टेलीग्राम आर मोबाइल और सम मोबाइल आर टेलीग्राम होगा। लेकिन यहां लिखा है कि ओनली अ फ्यू टेलीग्राम, केवल कुछ ही टेलीग्राम है जो मोबाइल है, केवल कुछ ही टेलीग्राम मोबाइल है, मतलब कंफर्म कह रहा है कि केवल कुछ ही टेलीग्राम मोबाइल है। जबकि हम चाहेंगे तो यदि इसका एक डायग्राम, टेलीग्राम और मोबाइल का एक डायग्राम बनाते, टेलीग्राम इज इक्वल टू मोबाइल, पॉसिबिलिटी वाले में जो इसका, और एक डायग्राम प्रोबेबल डायग्राम है, टेलीग्राम इज इक्वल टू मोबाइल, मोबाइल इज इक्वल टू टेलीग्राम, वैसा भी डायग्राम आप बना सकते हैं ऑल का, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं कि ये कंफर्म डायग्राम है ऑल मोबाइल और टेलीग्राम का, लेकिन ये स्टैंडर्ड डायग्राम है, ठीक है। तो और एक डायग्राम इसका बन सकता है, मोबाइल इज इक्वल टू टेलीग्राम, तो वहां वैसा यदि हम बना देंगे तब तो फिर ऐसा नहीं होगा कि ओनली अ फ्यू टेलीग्राम और मोबाइल, फिर उस डायग्राम से हो जाएगा ऑल टेलीग्राम कैन बी मोबाइल। तो सभी टेलीग्राम के मोबाइल होने की जब संभावना है ही, तो फिर क्यों ऐसा लिखा हुआ है कि केवल कुछ ही टेलीग्राम मोबाइल है, बाकी भी तो हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। डाउटफुल कंक्लूजन है, इसलिए फर्स्ट रॉन्ग हो गया, ठीक है ना, फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, सम स्टैम्प आर टेलीग्राम, सम स्टैम्प आर टेलीग्राम। हाँ, हम जानते हैं कि ऑल ए आर बी का सम बी आर ए भी होता है, उस तो ऑल टेलीग्राम आर स्टैम्प का सम स्टैम्प आर टेलीग्राम और सम टेलीग्राम आर स्टैम्प दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो ओनली टू फॉलोज होगा। चलिए 15 नंबर देखते हैं। देखिए 15 नंबर, अ फ्यू डक्स आर बर्ड, तो अ फ्यू रहेगा, ठीक है, या फिर फ्यू रहे उसका मतलब सम होता है, लेकिन ओनली वाला यदि रहेगा ओनली फ्यू या ओनली अ फ्यू तो उसका मीनिंग फिर सम नॉट हो जाएगा, सम नॉट, ठीक है। तो यहां पर सम होगा, तो अ फ्यू मतलब कि सम डक्स आर बर्ड, डक का कुछ पार्ट बर्ड है, सही है, कुछ पार्ट बर्ड है, हो गया। नेक्स्ट, ओनली बर्ड्स आर एग, मैंने ओनली का बताया था कि पीछे से ऑल हो जाता है, तो ऑल एग आर बर्ड, जितने एग हैं सब बर्ड हैं, ठीक है। एग केवल बर्ड है, यहां एग और कुछ भी नहीं हो सकता, एग केवल बर्ड है, एग और कुछ भी नहीं हो सकता है, मतलब एग जो है वो डक से टच नहीं हो सकता है। तो कंक्लूजन है ऑल एग्स बीइंग डक पॉसिबल, सभी एग के डक होने की संभावना है, नहीं एग का रिलेशन किसी और से हो ही नहीं सकता है, ना ही कंफर्म में होगा और ना ही पॉसिबिलिटी में होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल डक बीइंग एग पॉसिबल, नहीं ये भी नहीं हो सकता है, तो नन फॉलोज हो जाएगा, नाइदर वन नॉट टू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने सिलॉक्स का हम लोगों ने देखा कि 12 to 15 सिलोजिज्म था, और 15 के बाद 16 और 17 है जो कि इजी क्वेश्चन था। 16 और 17 में एक कोडिंग डिकोडिंग, 16 नंबर एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था जो 5 लेटर वाला था, जिसमें दो लेटर का स्टार्टिंग में क्रॉस था और लास्ट का दो लेटर क्रॉस थे आपस में, और मिडिल वाले का स्ट्रेट था, और क्रॉस वाले में +1+1 और लास्ट में भी हो सकता है शायद +1 या -1 था, मुझे याद नहीं आ रहा है, और मिडिल वाले में +2 या +3 था। वो इजी लॉजिक था वो कोडिंग डिकोडिंग का। और 17 नंबर था कि एक स्टूडेंट का रैंक फ्रंट से दिया हुआ है और एक उसी स्टूडेंट का रैंक बैक से भी दिया हुआ है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है जिसका रैंक लेफ्ट और राइट से दिया हुआ है, ऑर्डर एंड रैंकिंग का। एक स्टूडेंट है जिसका रैंक दोनों साइड से दिया हुआ है और पूछा जा रहा है टोटल कितने स्टूडेंट है। तो बहुत इजी है, जब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का पोजीशन दोनों साइड से गिवन रहे तो टोटल निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा लेफ्ट प्लस राइट -1, क्योंकि एक ही स्टूडेंट का रैंक 2 बार ऐड हो जाता है मिस्टेक से, इसीलिए -1 कर देते हैं। तो यही 16 और 17 में यही था, इसीलिए मैंने 16-17 छोड़ दिया। 18 से 22 ये SBI PO प्री जो 2019 में हुआ था उसी का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो अब 18 से 22 देखते हैं। 18 से 22 एक बार आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए और इसके बाद आप लोग खुद से भी ट्राई कीजिए और मैं भी इसको बनाता हूं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, 9 पर्सन्स आर सिटिंग इन अ रो, एक सीधी रेखा में 9 लोग हैं जो बैठे हैं, ठीक है। सम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम आर फेसिंग साउथ, कुछ लोग उत्तर देख रहे हैं, कुछ लोग दक्षिण देख रहे हैं। पहला पॉइंट है कि P इज सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, P जो है किसी एक किनारे से, किसी भी एक छोर से, या तो लेफ्ट साइड से या तो राइट साइड से सेकेंड नंबर पर है। नेक्स्ट है
टू पर्सन सिट बिटवीन पी एंड आर, पी और आर के बीच में दो लोग बैठे हैं। नेक्स्ट है एस इज थर्ड लेफ्ट ऑफ आर, एस आर के बाएं तीसरा है, एस आर के लेफ्ट में थर्ड है। नेक्स्ट है यू इज सेकंड राइट ऑफ एस, यू एस के दाएं दूसरा है। नेक्स्ट है इमीडिएट नेबर्स ऑफ एस फेसेस ऑपोजिट टू एस, एस के जो पड़ोसी हैं वो एस से अलग दिशा में देख रहे हैं, मतलब एस जिधर देख रहा है उसके ऑपोजिट देख रहे हैं एस के दोनों पड़ोसी, एस के अगेंस्ट में है, ठीक है ना, बोल सकते हैं एक तरह से कि एस के विपरीत है। एस जिधर देख रहा है उसके ऑपोजिट देख रहे हैं उसके दोनों पड़ोसी। इमीडिएट नेबर्स ऑफ एस फेसेस ऑपोजिट टू एस, ठीक है। नेक्स्ट है टी इज सेकंड राइट ऑफ यू, टी यू के दाएं दूसरा है, तो सेकंड बोला जाएगा तो एक गैप दीजिएगा, थर्ड बोला गया तो दो गैप, ठीक है ना। W इज नेक्स्ट है, W इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ T, W T का तुरंत पड़ोसी है, मतलब W और T अगल बगल में होंगे, एडजेसेंट होंगे। नेक्स्ट है पर्सन्स सिटिंग इन द एक्सट्रीम एंड्स आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, जो व्यक्ति किनारे में बैठे हैं वो एक दूसरे के विपरीत देख रहे हैं, मतलब यदि कॉर्नर वाले एक पर्सन नॉर्थ है तो दूसरा साउथ होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है P इज सेकंड राइट ऑफ T, P T के दाएं दूसरा है। और नेक्स्ट है 10 नंबर, W एंड P आर नॉट फेसिंग नॉर्थ, W और P नॉर्थ नहीं देख रहे हैं, तो नॉर्थ नहीं देख रहे हैं तो साउथ देखते होंगे, तो यहां पर जबकि राइटर को लिखना चाहिए था कि W एंड P आर फेसिंग साउथ, लेकिन उन्होंने इसलिए नहीं लिखा है ताकि कुछ बच्चे जो हैं प्रेशर, एग्जाम का प्रेशर के कारण नॉट को ध्यान ना दें और ये पढ़ लें कि W एंड P आर फेसिंग नॉर्थ, इसीलिए ऐसा लिखा हुआ है, यही लॉजिक है। हर रीजनिंग का हर एक क्वेश्चन के पीछे एक रीजन रहता है, दैट इज कॉल्ड रीजनिंग, एक रीजन, सटीक रीजन, कारण बताना रहेगा। उन्होंने ऐसा क्यों लिखा है, इसके पीछे भी कुछ कारण होगा, तभी तो रीजनिंग नाम दिया गया है। नेक्स्ट है Q इज सेकंड लेफ्ट ऑफ V, Q V के बाएं दूसरा है। और लास्ट है X डजंट फेस साउथ, X साउथ नहीं देखता है, जबकि यहां पर लिख सकते थे कि X इज फेसिंग नॉर्थ, लेकिन लिखा हुआ डजंट फेस साउथ ताकि कोई इसको पढ़ ले कि X इज फेसिंग साउथ, तो X नॉर्थ साउथ नहीं देख रहा है मतलब नॉर्थ देखेगा। तो इसका आप क्या कीजिए, जितने पॉइंट हैं मैंने जानकर पॉइंट वाइज बनाया था ताकि आपको हेल्प मिले सॉल्व करने में, तो इसको पहले कोड में कन्वर्ट कर लीजिए, कोड में कन्वर्ट कीजिएगा तो वो कोड आपको गाइड करेगा सॉल्व करने में, ठीक है। तो चलिए इसका कोड देख लेते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स देखिए, अभी जो क्वेश्चन मैंने 18 टू 22, 18 से 22 का जो इन्फॉर्मेशन अभी मैंने पढ़ा, 9 पर्सन्स वाला जो एक सीटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन अभी मैंने पढ़ा, ठीक है ना, कि कुछ लोग नॉर्थ देख रहे हैं और कुछ लोग साउथ देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन था ना अभी हम लोग देखे थे, ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपने देखा होगा। तो ये मैंने अभी डिक्टेट किया था, ठीक है ना, मैंने अभी डिक्टेट किया था इस क्वेश्चन को। तो इसी क्वेश्चन का मैंने क्या किया कि इसको कोड में मैंने कन्वर्ट कर दिया है, आप भी इसको कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला पॉइंट था कि किसी भी एक कॉर्नर से देखने पर, ठीक है, अब सही दिखता होगा, किसी भी एक कॉर्नर से देखने पर P सेकंड नंबर पर था, तो मैंने क्या किया, इसमें 9% बनाया है, नीचे वाले में भी 9% मैंने बना दिया है। और यदि राइट साइड से देखें तो सेकंड नंबर पर P है, या फिर यदि लेफ्ट साइड से देखें हम लोग, यदि लेफ्ट साइड से देखें तो P सेकंड नंबर पर है, मतलब लिखा था कि P इज सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, किसी भी एक एंड से देखने पर P सेकंड नंबर पे था, तो उसका कोड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जल्दी जल्दी में देख लीजिए, फिर आप लोग भी इसको सॉल्व कीजिए। क्या है पॉइंट कि V के लेफ्ट में सेकंड Q है, V के लेफ्ट में सेकंड Q है, U के राइट में सेकंड T है, W और T पड़ोसी हैं, नियर हैं, और कॉर्नर डिफरेंट, कॉर्नर में जो लोग बैठे हैं अलग दिशा में देख रहे हैं, एक नॉर्थ है तो दूसरा साउथ है। नेक्स्ट है R के लेफ्ट में थर्ड S है, R के लेफ्ट में थर्ड S है, थर्ड मतलब दो गैप के बाद। S के जो दोनों पड़ोसी हैं, इमीडिएट नेबर्स ऑफ S ऑपोजिट टू S, S के दोनों पड़ोसी S के ऑपोजिट देख रहे हैं, ठीक है। X नॉर्थ देखता है, साउथ नहीं देख रहा तो नॉर्थ देखेगा। एस के राइट में सेकंड यू है, ठीक है, और पी और आर के बीच में दो लोग बैठे हैं, और डब्ल्यू एंड पी बोथ आर फेसिंग साउथ, ठीक है, बोथ आर नॉट फेसिंग नॉर्थ, मतलब दोनों साउथ देख रहे हैं, ठीक है। तो इतना ये कोड में मैंने कन्वर्ट किया, जबकि क्वेश्चन देखने में कितना बड़ा लग रहा था, कोड में कन्वर्ट किए तो बहुत ही छोटा लग रहा है, तो इसको आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पी से रिलेटेड कौन सा पॉइंट है, देखिए टी गैप पी, तो टी गैप पी इधर तो टी होगा नहीं, तो टी यहां ले लीजिए, ठीक है ना, तो टी को वहां पर ले लीजिए, टी गैप पी हो गया। और नीचे वाले में भी उसी तरह कीजिए, टी गैप पी, ठीक है। लेकिन यहां लिखा है कि टी के राइट में, तो टी का फेस को किधर करेंगे कि राइट होगा, तो इसमें ऊपर लेना पड़ेगा और इसमें टी के फेस को नीचे करना पड़ेगा, ताकि
टी का राइट हो जाए। ठीक है, तो ये पॉइंट हो चुका है, ये जो पॉइंट है ये मेरा हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। इस तरह से आप इसको सॉल्व कीजिएगा, बहुत इजी है। मेरे पास थोड़ा स्पेस का इशू है मेरा, इसीलिए मैं वीडियो को जल्दी जल्दी बना रहा हूं ताकि स्पेस फुल ना हो जाए। ठीक है ना। इसके बाद है डब्ल्यू और टी पड़ोसी हैं, तो उसको अभी छोड़ दीजिए क्योंकि डाउट में है। और कौन सा पॉइंट ठीक रहेगा देख सकते हैं, बहुत ही ईजी है ये। टीपी ये हो गया, एस आर, ठीक है। पी और आर के बीच में इसको भी छोड़ दीजिए, डब्ल्यू पी। हाँ, पी साउथ देख रहा है तो पी को साउथ कर सकते हैं आप, पी को साउथ कर लीजिए, पी को इसमें भी पी को साउथ कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद कौन सा पॉइंट है, एस और यू है, तो एस और यू को अभी छोड़ दीजिए। एक्स नॉट देख रहा है, देख लीजिए कौन सा पॉइंट ठीक रहेगा, एक बार आप सोचिए इसको। तो यूटी वाला पॉइंट देख लीजिए, देखिए यू गैप टी, यू गैप टी है, ठीक है ना। मैं बोल सकते हैं टी गैप यू, मैं गैप इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि राइट लेफ्ट तो बाद में सेट कर लेंगे, पहले गैप तो हो जाए। तो टी गैप यू, तो टी गैप यू, तो यहां टी गैप यू, टी तो होगा नहीं, यानी कंफर्म है कि टी गैप यू, यहां यू तो होगा नहीं, यू गैप टी, तो यू कंफर्म है कि यहां पर होगा। ठीक है ना, तो यू को वहां पर लिख दीजिए, यू हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी टी गैप यू, तो टी गैप यू यहां तो नहीं होगा, तो टी गैप यू यहां पर ले लेंगे। ठीक है, और आप देख लीजिए राइट लेफ्ट क्या है, यू के राइट में है, यू के राइट में, तो इसमें यू के फेस को साउथ करना पड़ेगा, नीचे करना पड़ेगा तब यू का राइट होगा, और इसमें यू के फेस को ऊपर करना पड़ेगा तब राइट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लीजिए, तो इसको पहले हम लोग टिक लगा देते हैं। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मेरा हो चुका है, इसको पहले टिक लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यू से रिलेटेड है यू गैप एस, यू गैप एस, तो उसको बैठा लीजिए। यू गैप एस यहां नहीं होगा तो यू गैप एस यहां हो जाएगा। नेक्स्ट यू गैप एस नहीं होगा तो यू एक गैप है फिर एस है, तो एस को यहां ले लेंगे। लेकिन लिखा था कि एस के राइट में, एस के राइट में, तो एस यहां नीचे देखेगा साउथ, और इसमें एस का फेस ऊपर होगा, तब यू के राइट में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, और नेक्स्ट पॉइंट है कि एस के दोनों पड़ोसी एस के ऑपोजिट देखते हैं। एस के जो दोनों पड़ोसी हैं एस के ऑपोजिट देख रहे हैं, तो एस का फेस इसमें ऊपर है तो बाकी दोनों पड़ोसी यहां नीचे हो जाएंगे। ठीक है, ये भी नीचे हो जाएगा, और इसमें एस के दोनों पड़ोसी एस के ऑपोजिट है, एस नीचे है तो एस के दोनों पड़ोसी का फेस ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो उसको टिक लगा दीजिए, ये हो चुका है। नेक्स्ट है और कौन सा पॉइंट है देख लीजिए, एस दो गैप आर है, तो एस एक दो यहां पर आर हो जाएगा, एस दो गैप यहां आर हो जाएगा। लेकिन लिखा आर के लेफ्ट में, आर के लेफ्ट में, तो आर इसमें कहां देखेगा, नीचे देखेगा, और इसमें आर के लेफ्ट में एस है तो आर ऊपर देखेगा। ठीक है, सही है। तो आर एस वाले को टिक लगा देते हैं, आर एस वाला पॉइंट मेरा हो चुका है तो इसको टिक लगा देते हैं। और एस और यू वाला पॉइंट भी हो चुका है तो एस और यू वाले पॉइंट को भी टिक लगाते हैं। ठीक है ना, ये भी पॉइंट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद पी और आर के बीच में दो लोग हैं, तो पी और आर के बीच में दो लोग हैं, मेरा सेट हो चुका है। देखिए पी और आर के बीच में दो लोग हैं तो उस पॉइंट को भी टिक लगा लीजिए, वो पॉइंट भी हो चुका है। ठीक है ना, इसके बाद कौन सा पॉइंट है देखिए, डब्ल्यू और टी दोनों पड़ोसी हैं, तो डब्ल्यू और टी पड़ोसी हैं तो डब्ल्यू यहां हो जाएगा, डब्ल्यू यहां हो जाएगा, डब्ल्यू टी पड़ोसी है, और इसमें भी डब्ल्यू और टी पड़ोसी है तो डब्ल्यू यहां हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी टिक लगाइए, ये पॉइंट भी हो चुका है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्यू गैप भी, क्यू गैप भी, ठीक है ना, क्यू गैप भी, क्यू फिर एक गैप होना चाहिए फिर भी होना चाहिए, तो इधर तो कहीं होगा नहीं तो क्यू गैप भी यहां पर हो जाएगा। लेकिन लिखा है कि भी के लेफ्ट में, भी के लेफ्ट में, ठीक है, तो यहां यदि भी लेंगे, यहां भी लेंगे तो भी का राइट हो जाएगा, यानी भी को यहां पर लेते हैं और क्यू यहां, तो भी का लेफ्ट हो जाएगा। इसमें भी उसी तरह से, इसमें भी भी के लेफ्ट में यदि भी हम लोग यहां लेंगे तो भी का राइट हो जाएगा, तो भी को यहां लेना पड़ेगा क्योंकि यहां लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है। ठीक है ना, मैं खुद से नहीं ले रहा हूं, यहां लिखा हुआ है कि भी के क्यू इज सेकंड लेफ्ट ऑफ भी के लेफ्ट में सेकंड होना चाहिए, तो भी के लेफ्ट में सेकंड क्यू है, तो इस पॉइंट को भी टिक लगा देते हैं, ये पॉइंट भी मेरा हो चुका है। ठीक है, अब कौन सा पॉइंट बच गया उसको देख लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है कि डब्ल्यू और पी साउथ देख रहे हैं, तो पी का तो साउथ हो गया तो डब्ल्यू का भी साउथ कीजिए, डब्ल्यू का भी साउथ फेस कर दीजिए। ठीक है, तो डब्ल्यू पी वाले पॉइंट को टिक लगा देते हैं, ये भी मेरा हो चुका है।
अब आप देखिए कि कौन सा पॉइंट मेरा टिक नहीं लगा है। देखिए एक्स नॉर्थ देख रहा है, तो इसमें एक्स नॉर्थ देख रहा है, एक्स को कहाँ बैठाएंगे, तो एक्स का प्लेस एक ही जगह है, इसमें एक्स को नॉर्थ कर दीजिए। और इसमें एक्स कहाँ बैठेगा, तो एक्स का प्लेस तो एक ही जगह है, तो एक्स को नॉर्थ कीजिए। ठीक है, इतना पॉइंट हो चुका है, तो एक्स वाले को टिक लगाइए। और सभी पॉइंट लगभग टिक लग चुके हैं। एक पॉइंट है जो कि अभी तक हम लोगों ने टिक नहीं किया है, मतलब कि सॉल्व अभी हम लोग नहीं किए होंगे। तो क्या है, कॉर्नर वाले डिफरेंट है, तो इसमें कॉर्नर वाले तो सेम ही है, दोनों नॉर्थ देख रहे हैं, यहाँ कॉर्नर वाले डिफरेंट है, एक ऊपर है तो एक नीचे है, यानी ये सही होना चाहिए, ये रॉन्ग होगा। ठीक है, हो सकता है मेरे पास स्पेस का कमी हो तो शायद वीडियो बंद हो जाए, यदि बंद हो जाएगा तो फिर थर्ड वीडियो मैं बनाऊंगा, है ना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम लोगों ने मिलकर बनाया और आपने देखा कि इसका आंसर क्या है। देखिए यही इसका आंसर है, जो मैंने रेड कलर से मैंने मार्क कर दिया है, यही इसका करेक्ट आंसर है। आप भी इसको फिर से सॉल्व कीजिए और मैच कीजिए कि मेरा और आपका आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। ठीक है, मिलता हूं मैं फिर अगले वीडियोस में फिर मैं मिलूंगा। SBI PO प्री 2019 का इस बार का मेरा टारगेट था कि मैं क्वेश्चन बनाऊं, क्योंकि थोड़ा बिजी शेड्यूल रहने के कारण मैं नहीं वीडियो ज़्यादा बना पाता हूं। ठीक है, तो मैं इसका थर्ड पार्ट लेकर फिर आऊंगा उसको, और जो इसके रेस्ट क्वेश्चन है, ताकि आपको फायदा हो पाए। और अभी SBI कलर का जो एग्जाम होने वाला है SBI कलर के लिए, तो उसके प्री और मेंस में आपको फायदा होगा। ये जो PO